अशरों से नाफिज पाबंदियों की वजह से ईरान के पास रॉकेटों का ज़ख़ीरा महदूद है और जंगों पर काम करने वाले अमरीकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW का कहना है कि ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों की रफ्तार इब्तदाई लहर के मुकाबले पर कम हो गई है। इसकी वजह यह है कि ISW के मुताबिक इसराइल ने ईरान के मिसाइलों के ज़ख़ीरों और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर उसकी 1/3 सलाहियत मुतासर कर दी है। ISW के तखमीने के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते के रोज़ ईरान ने तकरीबन 100 से 200 मिसाइलों के साथ 6 सिलसिलावार हमले किए हैं, लेकिन हफ्ते के बाद से ईरान ने हमलों के सिर्फ 2 सिलसिले चलाए, जिनमें हर एक में 35 से 40 मिसाइल दागे गए। ISW ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तेहरान मुबैना तौर पर इसराइली हमलों के जवाब में 1000 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का मंसूबा रखता था। ISW का कहना है कि ईरान के पास इसराइल तक पहुंचने वाले मिसाइलों की तादाद 750 से 1000 के लगभग है, जिनमें से वो पहले ही 370 के करीब मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। अगर ये तखमीना दुरुस्त है तो ईरान के लिए मौजूदा मिसाइल हमले ज़्यादा देर तक जारी रखना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ इसराइल का मिसाइल से दिफाई निज़ाम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का भरपूर दिफा कर रहा है। अगरचे ईरान ने हमलों के दौरान इसराइल को जानी और माली नुकसान ज़रूर पहुंचाया है, मगर इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर हमले नाकाम बना दिए हैं, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई की तासीर महदूद हो गई है। इस सूरत हाल में तेहरान को ऐसी कार्रवाइयों के बारे में सोचना पड़ सकता है जो मिसाइल हमलों से हट कर हों, जिनमें से एक आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस जंग के असरात पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे।